दोस्तों इस वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं ऑपरेटर लोग कहां पे बाइंग करते हैं। अगर ये चीज आप लोग समझ गए तो अच्छा खासा पैसा बना पाओगे। 99% रिटेलर इसीलिए फेल होते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं चलता कि ऑपरेटर यहाँ पे बाई कर रहा है या सेल कर रहा है। एक ऐसी चीज एफपीजी जिससे आप लोग पता कर पाओगे यहाँ पे किसी ऑपरेटर ने बाइंग की है, यहाँ पे एक ऑपरेटर ने सेलिंग की है। जब सेल करता है तो पता चल जाएगा, बाय करेगा तो पता चल जाएगा। ये चीज कैसे पता चलेगी? एफपीजी की मदद से। एफपीजी क्या होता है, किस तरह से हम इस पे ट्रेड लेके एक अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं, सारी चीजें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और आप लोगों को थोड़ा सिंपल वे में समझाऊंगा, जिससे 99% प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी और आप टॉप 5% ट्रेडर में आ जाओगे और अच्छा खासा पैसा भी बना पाओगे। देखो, अगर आप लोग इस चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि इस चैनल पे आप लोगों को सिंपल वेज ट्रेडिंग स्ट्रेटजी और बहुत कुछ सीखने को कंटिन्यू रोज मिलता रहता है। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आपको रियल ट्रेडर बनना है। आप लोगों को साइकोलॉजी के साथ बताऊंगा कि किस तरह से एक ऑपरेटर बाय करता है, तो वहां पे क्या पद चिन्ह छोड़ के जाता है एक ऑपरेटर, जिन्हें हम रिटेलर अगर पहचानने लग गए तो हम लोग प्रॉफिट बना लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ लैपटॉप पे सारी चीजें डिस्कस। यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान दोगे तो इस चीज को पहले समझने की कोशिश करना कि एफवीजी क्या होता है। एफवीजी का मतलब फेयर वैल्यू गैप, माने कि अगर कोई कैंडल इस तरह की बनती है, एग्जाम्पल के लिए आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग अच्छे से समझ पाओगे उम्मीद है। ठीक है, यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल के लिए 3 कैंडल 5 मिनट की इस तरह की बनती हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, अगर ध्यान से देखोगे तो इन कैंडल में गैप है। देखोगे अगर इसका भी इतना रहा और इसका इतना, तो इसके बीच में जो गैप है उसे हम एफवीजी कहते हैं, एफवीजी कहते हैं। ठीक है, इसके बीच। और यही सेम चीज सेलिंग में होती है। इस तरह से अगर कोई कैंडल बनती है और बीच में गैप छूटता है, इसको ओवरलैप कैंडल नहीं करती। अगर यहाँ तक आ जाता है यही कैंडल, ये वाला कैंडल, तो हम इसको एफवीजी नहीं मानते। ठीक है, और अगर ये नहीं आता, एग्जाम्पल के लिए यहीं तक है, तो हम इसको सेलिंग यानी कि बेयर एफवीजी कहते हैं। ठीक है, बेरिश एफवीजी कहते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखना, इसको मैं क्लियर करता हूँ, अब समझने की कोशिश करना। यहाँ पे मार्केट अगर ऊपर जा रही, इस तरह से एक कैंडल ये बना, फिर ये बना, जैसा कि यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल रहा है। ठीक है, सॉरी मैं थोड़ा क्लियर बना देता हूँ जिससे आप लोग अच्छे से समझ पाओ और सीख पाओ। यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ। अब अगर आप लोग देखोगे तो नीचे से कैंडल बनती हैं। ओके, तो यहाँ से लेके मैंने एक यहाँ पे कैंडल बनाई और एक इसके ऊपर कैंडल बना दी। ठीक है, अब यहाँ पे आपको 3 कैंडल दिख रही होंगी, लेकिन इस कैंडल में देखोगे छोटा सा गैप दिख रहा है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे देखोगे इसके लो को मार्क कर लिए और दूसरे कैंडल के हाई को, ये जो पहला कैंडल इसमें दिख रहा है इसके हाई को मार्क कर लिया और जो तीसरा कैंडल उसका लो को। अब जो इसके बीच में गैप है, ये वाला जो गैप है, इसे हम फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। यहाँ पे कैसे हमें पता चले कि ऑपरेटर बाय किया है? ऑपरेटर मतलब यहाँ पे अगर किसी बड़े इंस्टीट्यूशन ने बाइंग ना की होती तो ये कैंडल यहाँ तक हाई चांस थे कि आने की। ऐसी चीजें चार्ट पे बहुत कम देखने को मिलेंगी, लेकिन अगर आप लोग यहाँ पे पहचान के ट्रेड प्लान करने लग गए तो अच्छा पैसा बना लोगे। तो यहाँ पे अब करना क्या है, मान लेते हैं यहाँ पे आपको पता चला एफवीजी है, मार्केट तो ऊपर निकल चुका है, तो हमें कैसे प्लान करना है? कभी भी मार्केट अगर इस तरह से ऊपर गया है तो एक बार एफवीजी के लेवल तक आएगा और यहाँ पे प्लान कब करना है, बाय करना है या सेल करना। अगर ये बुलिश है तो आपको यहाँ कहीं पे इसको नीचे वाले को यानी कि इस लेवल को आने दो और यहाँ पे कोई बुलिश पैटर्न बनाने दो। बुलिश पैटर्न या बुलिश कैंडल बनाती है तो हम इसको अपसाइड में ट्रेड प्लान कर सकते हैं, इसके लो के साथ ऐसे लग के। ठीक है, हाई चांस है 10 में 8 ट्रेड सक्सेसफुल हो सकते हैं, 7 3 में लॉस भी हो सकता है। हाई प्रोबेबिलिटी रहता है, थोड़ा सा समझना पड़ेगा, एक्सपीरियंस करोगे, वेक टेस्ट करोगे, तभी आप लोगों को ये चीज़ समझ में आएगी। तो यहाँ पे अब बेरिश का बता देता हूँ, फिर आप लोगों को क्लियर बताता हूँ। बेरिश में भी सेम चीज़ होगी। बेरिश में क्या होगी, मान लेते हैं कैंडल ऊपर से बन रही है, एक कैंडल इस तरह से बनी। ठीक है, फिर अगली कैंडल इस तरह से बन गई और अगली कैंडल इस तरह से बन गई। अब इसके बीच में जो गैप बचा है इसे हम बेरिश फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। अब जैसे मार्केट इसको यहाँ से जाके धीरे धीरे ऐसे होती है और यहाँ कहीं पे आके साइडवेज होती है, फिर ऊपर ब्रेकआउट करके एक बेरिश कैंडल बनाता है। इस तरह से बेरिश कैंडल बनाता है तो हम इसके हाई का
स्टॉप लॉस रख के डाउन साइड में प्लान कर सकते हैं। अब लाइव मार्केट में समझो, ठीक है, इसको मैं बैक टेस्ट कट कर देता हूँ। अब आप लोग लाइव मार्केट में समझो, यहाँ पे देखोगे लाइव मार्केट चल रहा है, तो थोड़ा समझने की कोशिश करना। अभी अगर मार्केट को देखोगे तो यहाँ पे बहुत अच्छा फेयर वैल्यू गैप आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा। थोड़ा चार्ट को जूम कर लेता हूँ जिससे आप लोग अच्छे से समझ पाओ। देखो यहाँ पे आप लोग पेंसिल को देखना, यहाँ पे इसके हाई को देखियो, इसके हाई को देखो और इसके लो को देखो, इस वाली कैंडल के लो को। अब आप लोगों को बना के दिखा दिया, ठीक है। इसके हाई को मार्क किया, इस वाली कैंडल को, इस वाली कैंडल के हाई को मार्क किया और इस वाली तीसरी कैंडल के लो को मार्क किया। अब मार्क किया तो हमें पता चला कि यहाँ पे देखो फेयर वैल्यू गैप बन रहा है। अब मार्केट यहाँ पे हमने देखी कि भाई मार्केट तो ऊपर निकल गया, तो हमें कब ट्रेड प्लान करना। मान लेते हैं मार्केट यहाँ पे हमने देखी, तो हम यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, शांति से बैठेंगे फेयर वैल्यू गैप बना के। जब मार्केट इस लेवल पे आके कोई बुलिश पैटर्न, यहाँ पे अगर इस पैटर्न को मापोगे तो एक हैमर कैंडल बनेगा, हैमर कैंडल बना तो हमने क्या किया, इसके यहाँ पे यानी कि इसकी अगली कैंडल के टॉप पे हमने बाय कर लिया, यानी कि यहाँ पे हमने बाइंग ऑर्डर डाला और इसके नीचे का एसएल लगाया। एग्जांपल के लिए यहाँ पे 250 पॉइंट के आसपास का एसएल लगेगा, ठीक है। और यहाँ पे अपना टारगेट रहेगा 1:3 या 1:2, ठीक है। 1:2 आराम से यहाँ पे मिल गया, 1:2 बल्कि 3 मिल गया है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 1:3 कितना प्यारा सा सेटअप बन चुका है। अब आगे हमें क्या करना है, दूसरा सेलिंग में कब देखें। सेलिंग में अगर देखोगे तो सेम चीज यहाँ पे आप लोगों को बनते हुए दिखाई दे रही होगी कि सेलिंग में कहाँ पे एफवीजी बन रही है। एग्जांपल के लिए मैं आप लोगों को बना के भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखोगे बहुत प्यारा कैंडल बना। दूसरा अगर देखोगे ध्यान से तो यहाँ पे इस कैंडल के लो को मार्क किया। अब देखोगे मार्केट यहाँ पे मैंने अगर देखी होती तो हम क्या करते, यहाँ पे कुछ नहीं करते, हम लोग यहाँ पे एफवीजी बना के बैठ जाते। जब भी इस लेवल पे आता है बेरिश कैंडल बनाता तो हम यहाँ पे अगली कैंडल पे शॉर्ट करते और इसके ऊपर का एसएल लगते। एग्जांपल के लिए इसके ऊपर का एसएल लगते और यहाँ कहीं का टारगेट रखते 1:3 1:2 के लिए, और अच्छा खासा यहाँ पे मिल जाता प्रॉफिट। यहाँ पे जितना भी आप लोगों को एग्जांपल दे रहा हूँ कितना प्यारा सेटअप चला है, ध्यान से देखो यहाँ पे। और अगर इसी वाले एफवीजी को मापोगे तो यहाँ पे देखोगे इस वाले जिसमें हमने बताया कि बाय करना है, यहाँ पे देखोगे एफवीजी को ब्रेक डाउन करके फिर से मार्केट यहीं से कंटिन्यू ऊपर गया है। तो एक कहने का मतलब जब आप लोग एक्सपीरियंस लोगे तभी आप लोग बड़े प्रॉफिट या अच्छा प्रॉफिट बना पाओगे। तो इस स्ट्रेटजी को कम से कम दिन में 2-3 बार बैक टेस्ट करें लाइव मार्केट में छोटे कैपिटल के साथ। 1000 रुपए से ट्रेडिंग कर रहे हो, अगर करना जानते हो डेल्टा एक्सचेंज ब्रोकर है, आप लोग जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक ओपन कर लेना है अपना अकाउंट, वहां से 1000 रुपए डिपॉजिट करके अपना ये चीजें बैक टेस्ट करो, उसके बाद आप लोग अच्छा खाता पैसा बना लोगे। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अभी लाइट जा चुकी है तो वीडियो यहीं पे करते हैं समाप्त।